हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए 1 सेकेंड, इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये क्रिस्टल्स में इतनी पावर है कि आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके हेल्थ, आपके फाइनेंसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इन क्रिस्टल्स को आज ही ऑर्डर कर सकते हो। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हो, पर्सनल टैरो रीडिंग सेशंस लेना चाहते हो जो कि मेरी टीम लेती है, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह एक टैरो रीडर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो। ड्यूरिंग द रीडिंग अपने पार्टनर के बारे में ही सोचे ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। So let us start. Please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, Eight of Cups, Four of Cups, okay. Seven of Cups, Two of Swords, Five of Pentacles और बॉटम में यहाँ पर है Lovers। ब्यूटिफुल एनर्जी। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कप की एनर्जी बहुत हाई है। 3 कप्स के कार्ड, 4 कप्स के कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। Okay, so 8 of Cups is here, Hierophant. We have King of Cups, 2 of Swords, 5 of Pentacles. Lovers जैसी एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात करूंगी। जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आप समझौता कर रहे हो, हालातों से समझौता, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। जो भी सिचुएशन है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर आप उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ये मान चुके हो कि भाई अब ऐसे ही चलने वाला है और आपको मूव ऑन ही करना पड़ेगा, और आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई होप नहीं है, आपको फ्यूचर को लेकर कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही है अपने पार्टनर से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपको फिर ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो हालात हैं उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा और आपको आगे यूं ही बढ़ना पड़ेगा। और ये सब आप इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपको कोई आगे होप नजर नहीं आ रही है। आप अंदर से होपलेस हो चुके हो, हेल्पलेस आप फील कर रहे हो। ओके, एंड आपने बहुत इंतजार कर लिया है शख्स का, बट इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो बिल्कुल आप फिर इसी सिचुएशन में तो आओगे। ठीक है, जहां पर अब आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन है आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने खुद ये फैसला ले लिया है
कि अब जो भी सिचुएशन है आप हार नहीं मानोगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ अब अपनी जिंदगी को एक हैप्पीनेस के साथ आप जियोगे। ठीक है, सो अब आप ये फैसला लेकर, खुश होने का फैसला लेकर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जहां पर आप पीछे जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी पास्ट है, उसको आप छोड़कर, रिलीज कर कर, ठीक है, यहाँ पर आपने पास्ट को रिलीज कर दिया, उस पास्ट को रिलीज कर कर अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो विच इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, बिल्कुल आपको पास्ट के ग्रजेस को छोड़ना ही है। जब तक कुछ रिलीज नहीं करोगे, जब तक कुछ लेट गो नहीं करोगे, तब तक कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ आएगा भी नहीं, है ना। सो बिल्कुल ये अगर आप लेट गो कर रहे हो तो विच इज वेरी गुड, और अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हो तो आपको लेट गो करना चाहिए। ठीक है, अपने अंदर स्पेस खाली करो, स्पेस खाली करो किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए। अगर सैड ही रहोगे, हर वक्त अनहैप्पी रहोगे, सौरो की एनर्जी में रहोगे, ठीक है, तो फिर हैप्पीनेस कैसे आएगी? हैप्पीनेस को लेने के लिए आपको उस सौरो की एनर्जी से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, है ना। कुछ तो लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा अगर कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में तो बिल्कुल लेट गो आप करने का अब आपने जो फैसला लिया है, इट इज वेरी गुड, और आप उस पर कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से वो कहते हैं ना, अटल हो। ठीक है, कि हाँ अब आप ने ये फैसला ले लिया है, दैट इज व्हाट यू आर। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल आपके पार्टनर हैं, एंड हाईली इमोशनल आपको लेकर फील कर रहे हैं। कप्स की एनर्जी आप यहाँ पर देख रहे हो, हाईली इमोशनल है आपके पार्टनर आपको लेकर, बहुत ज्यादा इमोशंस है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि उनकी इतने ज्यादा इमोशंस हैं कि इस समय शायद वो रो भी रहे हो आपको याद करते हुए। यू नो वाई मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी है। अब वो कोई भी फैसला लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर नहीं लेना चाहते, अब वो सब फैसले अपने दिल से लेना चाहते हैं। आपके लिए जो भी वो फैसला लेना चाहते हैं, या इस रिश्ते के लिए वो जो भी फैसला लेना चाहते हैं ना, वो अपने पूरे दिल से लेना चाहते हैं। वो आपको अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट मानते हैं। वो ये मान चुके हैं कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यू नो आपके साथ जो वो एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं ना, आपके साथ जो वो एक खुशी महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं, वो खुशी, वो कंफर्ट उन्होंने कभी किसी और के साथ महसूस करा ही नहीं। और वो ये चीज अब मानने लग गए हैं कि आप ही अब उनके लिए सब कुछ हो। वो लिटरली ये मानने लगे। अब आप चाहे इस चीज पर यकीन करो या नहीं करो, यही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां पर वो आपको अपना आप सब कुछ मान चुके हैं और आपको वो खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। ओके, और वो मान चुके हैं। अभी तक हो सकता है वो ये नहीं यकीन करते थे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी होते हैं या पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं, लेकिन अब वो मानने लगे इन चीजों को, इन चीजों पर उन्हें यकीन आने लगा। जब से वो आपसे मिले हैं ना, उन्हें प्यार पर यकीन आने लगा है। आपने उन्हें इतना इंस्पायर, इतना मोटिवेट करा है, उनके नजरिया बदला है आपने। आपने इस शख्स को पूरा बदल के रख दिया है। इस शख्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं आपकी वजह से। यू नो आपने जो कुछ भी जैसे प्यार इन्हें दिखाया, जो केयर, जो प्रोटेक्शन इन्हें दिखाई है ना, उन चीजों से कहीं ना कहीं ये शख्स बदले हैं। पहले पहले इनके साथ सिर्फ इतना होता था कि ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर चलते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद इन्हें इस चीज का एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार भी कुछ होता है लाइफ में। ठीक है, और प्यार कितना जरूरी है, प्यार के बिना हम बिल्कुल अकेले हैं, उस चीज का एहसास इन्हें हो रहा है। ओके, सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर काफी इमोशनल हैं इस समय, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बैठे बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपको खोना भी नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। अब यहाँ पर आ जाती है एनर्जी हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि पर्सन ना जो इस समय खुश नहीं है ना, हैप्पी नहीं है ना, बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी डेफिनेटली उनकी है। ठीक है, तभी तो इतना अपसेट वो फील कर रहे हैं। आपको जितना ज्यादा वो याद कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा वो खुद से भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ करा है ना उन चीजों के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप से डिसअपॉइंट तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। वो आपको भी ब्लेम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिटरली उनकी ऐसी एनर्जी है कि उन्हें ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैंने उससे बात बंद करी तो क्या वो आकर मुझसे बात नहीं कर सकती थी, या वो आकर मुझसे बात नहीं कर सकता था।
अगर मैंने उसे 2 ऊँचे शब्द बोले या मैंने उसको 2 खराब बातें बोली, रूड बिहेव करा, तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती या वो मुझसे प्यार नहीं करता, जो वो आकर मुझसे अच्छे से बात करता या मुझे समझाता। तो वो इस तरीके के ख्याल कुछ आपके पार्टनर के दिलो-दिमाग में आ रहे हैं, जहाँ पर वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें ये तो एहसास है कि वो गलत हैं, लेकिन उन्हें ये भी चीज़ है कि आपने उन्हें क्यों नहीं सँभाला? ऐसी सिचुएशन में आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? अगर वो गलत थे, वो रूड थे, तो आप तो इमोशनल थे उनके लिए, तो आपने उन्हें आकर क्यों नहीं सँभाला? उस चीज़ के लिए भी कहीं न कहीं ये आपसे नाराज़ हैं। बिकॉज़ आई कैन सी दैट एनर्जी जहाँ पर ये शख्स जितनी नाराज़गी देखो आपके दिल में है, जितना गुस्सा इस शख्स को लेकर आपके दिल में है, उतना गुस्सा, उतनी नाराज़गी उनके दिल में भी है आपको लेकर, ठीक है? और जब वो ओवरथिंक करने बैठते हैं ना, जब उनके दिल-दिमाग में आप घूमते हो, स्पेशली ये रात का समय होता है और ऐसे समय पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको भी ब्लेम करते हैं, ठीक है? वो आपको भी ब्लेम करते हैं कि आप तो उन्हें संभाल सकते थे, अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे थे तो आप तो उनका हाथ पकड़कर उनको रोक सकते थे। हो सकता है आपने कोशिश करी हो कि वो नहीं जाए गलत रास्ते पर, ठीक है? आपने अपने तरीके से जी तोड़ कोशिश करी कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन जब आपके लिए भी हद पार हो गई तो आपका भी दूर जाना शायद नेसेसरी था, आपका भी इनको ब्लॉक करना नेसेसरी था, तो बिल्कुल वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ये शख्स उन मोमेंट्स को, उन लम्हों को याद कर रहे हैं जहां पर आप इन्हें रोक सकते थे लेकिन आपने रोका नहीं, ठीक है? तो वो एनर्जी भी कुछ है। अब इस चीज को आप खुद समझ सकते हो, ठीक है? आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है, कितने लोग इस चीज से कनेक्ट कर पाए, बट ऐसा भी है क्योंकि आपके पार्टनर लिटरली ये सोच रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल विद लवर्स की एनर्जी है। आप साइलेंट हो इस समय, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है या फिर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो आप दोनों, और काफी लंबे समय से, मे बी मोर देन 3 मंथ्स। यहाँ पर मोर देन 3 मंथ्स मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और आप दोनों की बात नहीं हुई है एक दूसरे से, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स अब जब इतना समय हो चुका है तो आप होप तो खोगे ही, ठीक है? आपके दिल में जो भी होप थी कि रिश्ता सही हो जाएगा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, तो वो होप कहीं ना कहीं आप खो चुके हो, बिल्कुल आप खो चुके हो, ठीक है? बट यहां पर मैं आपके पार्टनर की तरफ से भी ये एनर्जी देख रही हूं कि इस पीरियड में, इस सेपरेशन के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आ, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा, बहुत बार इन्होंने सोचा कि आपको कांटेक्ट करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस कर रहे हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है जहां बार बार अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत इंट्रोवर्ट है, ये खुलकर किसी के सामने नहीं आते, ठीक है? खुलकर ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अपनी इमोशनल बातों को। कम्युनिकेशन अच्छा है आपके पार्टनर का, लेकिन जब बात आती है ना प्यार की, रिलेशनशिप की, खुलकर एक्सप्रेस होने की, इमोशनल होकर, तो वो चीज आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो आपके सामने कभी खुलकर अपने आप को इमोशनली उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं करा। इसीलिए तो आज आप ये सोचते हो कि पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता है, पर आपने ये तो सोचा नहीं कि इस पर्सन के दिल में कितना प्यार है आपके लिए, जो शायद इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा होगा आपको। क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर चलने वाले लोगों में से है, ठीक है? इनकी ये चाहे देखो, हर शख्स में एक फेमिनाइन, एक मैस्कुलिन साइड होती है, हर शख्स में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और आपके पार्टनर की जो मैस्कुलिन साइड है ना, वो ज्यादा एक्टिव है। यानी आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर चलना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब इस दुनिया में उन्हें जितना वो प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चलेंगे ना, उतना वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर, यू नो व्हाट, आपके पार्टनर ना एक बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं और ये हमेशा ये चाहते हैं कि उन बाउंड्रीज को कोई क्रॉस ना कर सके। इनके साथ ये सिचुएशन है, ये हमेशा बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं। आपके सामने भी रिलेशनशिप था ना, तो इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत से बाउंड्रीज सेट करी हुई थी,
ठीक है। उन्होंने आपके आसपास भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि हम इसके बाद बात नहीं करेंगे, हम रात को 10 बजे के बाद बात नहीं करेंगे, या जब मैं अपनी फैमिली के पास हूँगा तो मैं आपका कॉल नहीं पिक करूँगा, या अगर मैं अपने मॉम या डैड के साथ बाहर गया हूँ तो मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं करूँगा या करूँगी। तो मतलब इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखी थी, ठीक है। और तो एक बार में अगर मैंने आपका कॉल पिक नहीं करा तो दोबारा तो मुझे कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो इन्होंने लगा रखी थी इस रिलेशनशिप में। ये बाउंड्रीज इन्होंने क्यों सेट करी? ये बाउंड्रीज इन्होंने इसलिए सेट कर रखी है क्योंकि ये ना बहुत प्रोटेक्टिव रहना चलते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहकर चलते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी शख्स इज लाइक के इनको आकर हर्ट कर जाए, ठीक है। यही रीजन है कि ये अपनी वीकनेस भी शो नहीं करते हैं किसी को भी, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। जहां पर ये अपनी वीक पॉइंट्स भी इन्होंने कभी आपको शो नहीं करे होंगे। आपने फिर भी अपने सॉफ्ट स्पॉट, आपके सॉफ्ट स्पॉट इन्हें पता है कि कौन सी चीज आपको इमोशनल कर देती है, कौन सी चीज आपको गुस्सा दिला देती है, किस चीज से आप नाराज हो जाते हो। इस पर्सन को आपके बारे में सब मालूम है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको मनाया कैसे जा सकता है, ठीक है। आपको खुश कैसे करा जा सकता है। हो सकता है आपको शॉपिंग पसंद है, आपको खाना पसंद है, या आपको कैसे मनाया जा सकता है। तो इस पर्सन को वो सब कुछ पता है, आपके बारे में इन्हें सब मालूम है। एवरीथिंग दिस पर्सन नोज। लेकिन इन्होंने कभी अपने वीक पॉइंट्स आपको नहीं दिए होंगे, ये मैं फॉर श्योर कह रही हूँ। इनके वीक पॉइंट्स आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि ये रखते ही अपने आप को प्रोटेक्टिव है ना। ये अपने आप को प्रोटेक्टिव रखकर चलना पसंद करते हैं। ओके, चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। तो इनके प्रोटेक्टिव रहने के पीछे क्या है ना, ये नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर कर आए और इनके हर्ट कर जाए इनको, ठीक है। तो ये है उस एनर्जी के हैं ये पर्सन। मे बी कुछ इनके पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट रिलेशनशिप्स, या फिर पास्ट कुछ ऐसा रहा है इनका। सी शेयरिंग, प्रोजेक्शन, बर्डन, sorrow, isolation, celebration, nothingness, and going with flow. Okay. Best thing is going with flow. आप हर्ट तो हो, ठीक है। अब आपने दूसरों के सामने प्रिटेंड करना बंद कर दिया, आपने अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करना बंद कर दिया कि आप अंदर से क्या महसूस करते हो, ठीक है। ये मैं आपके बारे में बता रही हूँ। एंड लेकिन आपके दिल में ना आज भी ये पर्सन है, ठीक है। और एक वो पेन जो है ना, एक वो दर्द, वो हर्ट की फीलिंग, ठीक है, वो आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में रह गई है। चाहे आप दुनिया के सामने कितना ही मूव ऑन कर रहे हो, कितने ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो दर्द है ना, ये मतलब आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में जैसे छुपा बैठा है ना। और जब ये दर्द उभरता है तो आपको रोना आता है, आप अपसेट महसूस करते हो, आप सैड हो जाते हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत लेजी फील करने लग जाते हो। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके साथ होती है। आप दूसरों के सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे हो कि अपने दुख को, लेकिन ये दुख कहीं ना कहीं आज भी आपके दिल में पिंच करता है, आपको बार बार पिंच करता है। अब यहां पर एनर्जी आ जाती है गोइंग विद फ्लो की। यानी क्या? यानी इसका मतलब ये है कि अब आप जो हो ना, जो हो रहा है, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन पर। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप सरेंडर कर कर बैठे हो कि अब डिवाइन, अब यूनिवर्स, भगवान जैसी तेरी मर्जी वो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि इस शख्स को ना अपने किए की सजा जरूर मिले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको दुख पहुंचाया ना, आपके साथ चीटिंग करी है, यू रियली वांट कि आप इस शख्स को सजा जरूर मिलनी चाहिए और आपके साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक कहीं ना कहीं आपको ना, जब भी ये दर्द होता है ना, तो आप लिटरली गॉड से यही प्रे करते हो कि भगवान मेरे सामने ही कुछ मतलब ऐसा हो कि हाँ, इस पर्सन को इसका लेसन मिल जाए, ठीक है। आप अपने आंखों से देखना चाहते हो कि इस शख्स को वो लेसन मिले, इस शख्स को वो सजा मिले, ताकि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, आपको उस चीज के लिए थोड़ा
मतलब आप गलत नहीं सोचते हो इस शख्स के बारे में, लेकिन आप फिर भी एक पीस ऑफ माइंड चाहते हो। ठीक है, वो पीस ऑफ माइंड आप एक्सेप्ट करते हो कि वो पीस ऑफ माइंड आपको मिले, इसे वो सजा मिले इस शख्स को, और इस शख्स को अपना लेसन मिले, और सजा मिलने के बाद जब इसका कर्मा कंप्लीट हो तो ये खुद आपके पास आए। तो यू रियली वांट कि ये पर्सन खुद आपके पास आए। तो आपने अब चीजें ना डिवाइन के हाथों में छोड़ दी है। भगवान के आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हो इनको, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते हो कि इसको पर्सन को इसकी सजा मिले और ये वापस आए, एंड सो यू रियली डज दिस थिंग। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि आप इनके सामने जानबूझकर दूसरों को अटेंशन दे रहे हो ताकि ये पर्सन जेलस महसूस करे, और ये चीज हो भी रही है आपकी। ये चीज अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये चीज आपको बहुत सक्सेसफुल हो रही है कि इज लाइक कि अगर आप इनके सामने किसी और को अटेंशन दे रहे हो तो ये पर्सन एक्चुअली में जल भुन रहे हैं उस चीज से। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को अटेंशन दो इनके सिवाय, या आप अपने दिल में किसी और को बसाओ इनके सिवाय। और ये चीज इनको पुश कर रही है, अंदर से इनको ट्रिगर कर रही है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है। तो बिल्कुल ये अंदर से इनको एक पुश मिल रहा है आपके इस बिहेवियर से। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप जानबूझकर अगर किसी को अटेंशन दे रहे हो, तो कीप डूइंग इट, क्योंकि इस पर्सन को उससे पुश मिलता है कि इन्हें एक्शन लेना है। देखो इनके ऊपर ना और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल साइड भी दिख रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है पर्सन मैरिड है, हो सकता है इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, या इनकी फैमिली है जो कि बहुत फैमिली इशू चल रहे हैं, फैमिली बहुत बॉदर कर रही है, फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो, या इन्हें पता है कि इनकी फैमिली कभी एग्री नहीं करने वाली है इस शादी के लिए। सो देर इज सॉर्ट ऑफ बर्डन, इनके ऊपर एक बर्डन है, एक गिल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का बर्डन है इनके ऊपर। यहां पर भी आप देखोगे इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। आप जो फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे हैं। अगर आप अपसेट हो वो भी अपसेट है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फीलिंग। आप दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सिमिलर हो आप दोनों का कनेक्शन बहुत यूनिक है, बहुत बहुत पॉजिटिव बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में, यू नो, सो दैट वाज देयर। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो हेयर इट इज सिंगल, ओके। सेकेंड वी हैव होम। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। एंजाइटी, मिस्ट्री, स्नेक, माय गॉड, चेंज, नेक्स्ट वी हैव क्रॉस रोड्स एंड बॉटम में प्रपोजल। आई थिंक इनका जो आसपास लोग है ना, इनका जो सोशल ग्रुप है, सोशल गैदरिंग है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है, या जिन लोगों को इन्होंने अपना दोस्त समझ रहे हैं, जिन लोगों को ये अपना वेलविशर समझ रहे हैं ना, वो असल में सांप है, ठीक है, जो मौका देखते ही इन्हें डसेंगे, ठीक है। वो इस तरीके के लोग हैं इनके आसपास, जहां पर इन्हें मैनिपुलेट करा जा रहा है इन लोगों के थ्रू। और ये क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर को? क्योंकि उन्हें आपके पार्टनर से कोई फायदा है, कोई प्रॉफिट है उन्हें आपके पार्टनर से। अब ये प्रॉफिट कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का फायदा हो सकता है, और इन्हें आपके पार्टनर की अटेंशन चाहिए। अब आपके पार्टनर की अटेंशन इन्हें तभी मिल सकती है जब आपके पार्टनर अकेले पड़ जाएं, सिंगल, आइसोलेशन। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, आप उन्हें बचाओगे, ठीक है, आप उन्हें गलत फैसला नहीं लेने दोगे, उनका लॉस नहीं होने दोगे, ठीक है। सो दीज आर द पीपल जिन्होंने ये कुछ चाल चली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ चाल चली है ताकि आप और आपके पार्टनर अलग हो जाओ। यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है, कोई प्लानिंग हुई है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने की कोशिश करी गई है। इट कैन बी डन थ्रू सम फीमेल, किसी फीमेल के थ्रू हो सकता है। हो सकता है ये इनके हस्बैंड या वाइफ को अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने ये चीज करी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर यहाँ पर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी जो भी थर्ड पार्टी है वो आपको स्टॉक कर रही है। इस समय मैं उनकी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके ऊपर नजर रखकर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी देखना चाहती है कि आपके एक्शंस और बिहेवियर क्या है,
ओके, सो थर्ड पार्टी भी सिचुएशन अगर आप लोगों की लाइफ में है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की तरफ से स्टॉकिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही। चेंज होने वाली है सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आ रहे हैं यहाँ पर। जो भी अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, इस स्टकनेस से आप बाहर निकलोगे। आपके पार्टनर इस क्रॉस रोड पर खड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और क्रॉस रोड के बाद ही प्रपोजल की एनर्जी निकल कर आ गई। यानी वो क्रॉस रोड से बाहर निकलकर आपको कुछ ऑफर करेंगे, इस स्टकनेस से बाहर निकलकर ये कुछ ऐसा ऑफर आपको करेंगे कि आप खुश हो जाओगे, या फिर आप मतलब यू विल, जो भी ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, लाइक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, परमानेंट कनेक्शन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो ऑफर कुछ ना कुछ ही आपको करने वाले हैं, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ ऑफर आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड अभी तक जो चीजें मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक जो चीजें छुपी हुई हैं आपसे, आपको नहीं भी पता, वो चीजें भी अब आपके सामने आएंगी। ठीक है, और लिटरली आपके पार्टनर इस समय बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज अनब्लॉक मी। ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर, तो ये अनब्लॉक करेंगे। एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रखा है, आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप दोनों को लग रहा है कि रास्ते बंद हैं, तो अब वो रास्ते खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे, क्लैरिटी मिलने वाली है। अटेंशन ऑफ अदर्स, ये पर्सन एडिक्टेड है आपके अटेंशन के लिए, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए एट एनी हाउ। अभी तक इन्हें दूसरों की अटेंशन चाहिए थी, थर्ड पार्टी की अटेंशन चाहिए थी, अब इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। इन्हें आपके साथ बहुत कंफर्ट फील होता है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इनकी ऐसी इच्छा है कि आपके साथ बहुत लंबा समय बिताएं। इनकी ऐसी इच्छा है कि आपके साथ जी भरकर बातें करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने दिल की सारी राज, अपने दिल की सारी बातें जैसे आपके सामने खोल कर रख दे। अटैच टू माई एक्स की एनर्जी यहाँ पर है। उन्हें टाइम चाहिए कि वो इस कनेक्शन को, जो भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन था, उस कनेक्शन को ब्रेक कर सके। ठीक है, और उन लोगों को लेट गो कर सके, रिलीज कर सके जो लोग इस कनेक्शन को नहीं चाहते, या जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को उन्हें रिलीज करना होगा। ठीक है, और उन्हें रिलीज करने के लिए, इस कनेक्शन को हील होने के लिए वक्त लग सकता है। माई ड्रीम्स, उन्हें ये चीज का एहसास है कि आप उनका सपना हो, आप वो पर्सन हो जिसके सपने उन्होंने हमेशा से देखे हैं, जिस पर्सन को हमेशा से वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप वो शख्स हो उनके लाइफ का। इनके दिल दिमाग में बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, बस एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इनका वो वक्त कब आएगा, इनका वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, जब ये आपसे बात कर पाएंगे, जब चीजें क्लियर कर सकेंगे। चलिए कुछ लव कनेक्शन मैसेजेस देखते हैं आपके। सो आपकी जगह कोई भी इनके दिल दिमाग में नहीं ले सकता, इनके दिल में नहीं ले सकता है, और ये बहुत गिल्टी हैं जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है उन चीजों के लिए। ये अपनी रियल साइड आपको शो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहेंगे। ये हेजिटेट कर रहे हैं अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे भी या नहीं। आपको सोलमेट मानने लगे हैं, आपको ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, गिल्टी है, माफी, अपॉलॉजी देना, मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी गलत इन्होंने करा है उन चीजों के लिए आपसे कहना चाहते हैं कि कितना याद करते हैं ये आपको, आपसे माफी मांगेंगे, और कम बैक करने के बारे में भी सोचते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राइट, सो ये गाइज आज की रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। आई होप सो कि कितने पर्सन ये आपके साथ लाइक रेजोनेट हुई वो भी मुझे जरूर बताएं। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।